जीवन में मौजूद हर एक चीज़ जिसमें आपके थॉट, फीलिंग और फिजिकल बॉडी शामिल है, एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं और वाइब्रेशन के लोअर लेवल से खुद को हायर स्टेट के साथ अलाइन कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करता है जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। जितनी ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई होगी उतनी तेज़ी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करेगा, और जितनी वाइब्रेशन लो होगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी धीरे धीरे काम करेगा। तो हमने ये जाना कि वाइब्रेशन का हाई होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी वाइब्रेशन पर काम करना होगा। अब हम समझते हैं कि वाइब्रेशन क्या है। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका नाम सुनते ही आपके फेस पर स्माइल आ जाती है, और वहीं दूसरी ओर आप कुछ ऐसे भी लोगों से मिलते हैं जिनका नाम सुनते ही अनप्लेजेंट फील करते हैं। सो जैसे ही किसी का नाम सुनते ही आपका मन खुश हो जाए, आपके फेस पर स्माइल आ जाए, तो समझ जाए कि उस व्यक्ति की वाइब्रेशन हाई है। और जिसका नाम सुनते ही आपके फेस से स्माइल गायब हो जाए और आपका मन उदास हो जाए, तो समझ जाए कि उस व्यक्ति की वाइब्रेशन लो है। और सेम चीज़ आप पर भी अप्लाई होती है। जितनी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी उतना ही लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, और जितनी लो होगी उतनी ही लोग आपसे दूर जाएंगे। जितनी हाई वाइब्रेशन आप रखेंगे उतनी ही जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करता है, और जितनी लो वाइब्रेशन होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उतने ही धीरे धीरे काम करेगा। हमारी लो वाइब्रेशन होने के क्या कारण हैं? हमारी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिसके थ्रू हम अपनी वाइब्रेशन को चाहें तो हाई कर सकते हैं या लो कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हमारी वाइब्रेशन लो होती है, और वो है जब हम अपनी ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन नहीं होते, तभी हमारी वाइब्रेशन को लो करता है। एग्जाम्पल के लिए कभी कभी हम देखते हैं कि लोग हमें इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वही बने, या इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है हमें वही होना चाहिए बजाय इसके कि हम वास्तव में कौन हैं। इसके कारण हम उन ऑप्शंस को चुनते हैं जो दूसरों को पसंद आते हैं, बजाय इसके हम ऐसे ऑप्शंस को चुनें जो हमें सही लगते हैं। यहाँ तक कि सोसाइटी ने भी कई लोगों को अपने ट्रू सेल्फ में नहीं जीने के लिए प्रशिक्षित किया है, चाहे वो कॉलेज जाने के लिए दबाव महसूस कराने के रूप में हो, भले ही आप ऐसे करने के लिए इंस्पायर ना हो, या ऐसी जॉब में बने रहने जो टिकने वाली नहीं है क्योंकि आपसे कहा गया है कि आपको यही करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो आपकी वाइब्रेशन को लो करता है, लिविंग ऑथेंटिकली। लिविंग ऑथेंटिकली का मतलब है खुद के साथ और दूसरों के साथ ऑनेस्ट होना और अपनी सच्चाई को एक्सप्रेस करना। जब आप खुद के साथ ऑथेंटिक नहीं होते हैं तो आप खुद के प्रति सच्चे नहीं होते हैं, और फिर आप जो हैं उसे छिपाते हैं। ये आपको अलाइनमेंट से बाहर खींचता है और आपकी वाइब्रेशन को लो करता है। आप हायर वाइब्रेशन के बजाय शेम, गिल्ट और डर के निचली वाइब्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। मोस्ट पीपल कीप देयर वाइब्रेशंस लो ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ज़्यादातर लोग जानकारी के अभाव में अपनी वाइब्रेशन को लो रखते हैं। जब आपके घर कोई आता है या आप कहीं जाते हैं तो आप कैसा बिहेवियर करते हैं? सपोज आपके घर कोई आया तो आपका बिहेवियर उनके साथ एप्रोप्रिएट होता है, या आप उनको इग्नोर करते हुए घर से बाहर चले जाते हैं? उनसे ठीक से बात ना करना, उनसे ठीक बिहेवियर ना करना, ऐसा करने से आप लो वाइब्रेशन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और उसी के अपोजिट अगर आप उनसे अच्छे से बिहेवियर कर रहे हैं, उनसे ठीक से बात कर रहे हैं, उनके आने से आपको खुशी हो रही है, दिल से आप खुशी महसूस कर रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। हाई वाइब्रेशन के केस में सारी टेक्निक्स काम करती हैं, चाहे वो 369 मैनिफेस्टेशन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, वाटर टेक्निक हो। सारी टेक्निक बहुत जल्दी काम करती हैं। आपको अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है, आपको अच्छा बिहेवियर करके उनसे एनर्जी को खींचना है। और एनर्जी कब खींचेगी? जब आपकी वजह से उनके फेस पर स्माइल आएगी। अब हम जानेंगे कि हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हमारी वाइब्रेशन हाई है तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और अगर हमारी वाइब्रेशन लो है तो हम नेगेटिव चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं।
जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो हर कोई हमारी ओर आकर्षित होता है। कई बार हाई वाइब्रेशन में रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमारी ही वाइब्रेशन है। कभी कभी अच्छी होती है यानी हाई होती है और कभी कभी लो भी हो सकती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जिनकी डिफरेंट वाइब्रेशंस होती हैं। हम उनसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेते हैं जिससे हमारी वाइब्रेशन पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसके कारण वाइब्रेशन थोड़ा हिलती रहती है। हम चाहते हैं कि हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहें ताकि सारा दिन हम अपनी हाई एनर्जी के साथ अपने पूरे दिन के सारे कामों को एनर्जेटिकली कर पाएं और अपनी सारी मैनिफेस्टेशंस को अचीव करें। हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से काम करे और जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सभी हमारी लाइफ में हमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स दें। तो मैं कुछ पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर अपनी लाइफ में वो सब आकर्षित कर सकते हैं जो भी हम अपनी लाइफ से चाहते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी हमारी लाइफ से हमें मिला है या मिल रहा है वो हमारी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी वाइब्रेशन हमेशा ही हाई हो, कभी कभी लो भी हो जाती है। और अगर वाइब्रेशन लो हो जाती है तो उसे हाई कैसे कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ लव, खुद के लिए प्यार होना, खुद के लिए चेरिश होना बहुत ज़रूरी है। खुद को वैसे एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं। ये ना सोचें कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, मेरी लुक अच्छी नहीं है, मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर पाया। खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं। फिर उसमें काइंडनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कंपैशन को शामिल करें। सेल्फ लव एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, एक पॉजिटिव गुण है जो आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप पर पॉजिटिव असर डालता है। आप खुद सोचिए, अगर आप खुद को नेगेटिव बोलते हैं या नेगेटिव सोचती हैं तो आपकी खुद की वाइब्रेशन नेगेटिव है। आप खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं और कमियों के बारे में सोच रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आपकी वाइब्रेशन हाई कैसे हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि कमियां सभी के अंदर हैं। इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ अपनी कमियों पर ही ध्यान दें, ये सही नहीं है। कमियों को सुधारिए और अपनी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। खुद का ध्यान रखना और खुद के लिए दयालु रहना सेल्फ लव है। अगर कोई गलती हो गई है या कोई कमी है उसको एक्सेप्ट करना और खुद को माफ़ करना सेल्फ लव है। आप खुद को इनकरेज करते हैं, खुद को प्रोत्साहित करते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ और कमज़ोरियों को समझते हैं। आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब सेल्फ लव के कुछ इम्पॉर्टेंट तरीके के बारे में जानते हैं। हम अपनी हेल्थ की, अपनी बॉडी की केयर कैसे कर सकते हैं। सही खाने को चूज़ करके आप अपनी हेल्थ की केयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, जो लो वाइब्रेशन वाला फूड है, नॉन वेजिटेरियन यानी कि डेड फूड जिसमें बहुत ही लो वाइब्रेशन होती है जो आपकी एनर्जी को लो कर देता है, और अगर आप ग्रीन वेजीज खाते हैं तो ये हेल्प करती है आपकी वाइब्रेशन को हाई रखने में क्योंकि ये एक हाई वाइब्रेशनल फूड है। सो अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो भी आपकी वाइब्रेशन लो हो सकती है, इसलिए ग्रीन वेजीज ही खाएं और अपना ख्याल रखें। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का मीनिंग है थैंकफुल होना। गॉड ने जो कुछ भी हमें दिया है उसके लिए थैंकफुल होना बेहद ज़रूरी है। मैं जीवित रहने के लिए आभारी हूँ, मैं सांस लेने के लिए आभारी हूँ, मैं लाइफ के लिए आभारी हूँ। हम हमेशा सुनते आए हैं कि ग्रैटिट्यूड का दृष्टिकोण रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, इसलिए ये आपको आपके साथ अलाइन करती है। हाई वाइब्रेशन और इसके लिए आपकी मैनिफेस्टेशन नेगेटिव आकर्षण के बजाय एक पॉजिटिव आकर्षण बन जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी किस तरह के चैलेंज से गुजर रहे हैं, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, चिंता हो या डर हो। जब आप बिना किसी डाउट के आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करते हैं, आपकी वाइब्रेशन नेचुरली प्यार, खुशी और शांति की हो जाती है। और वहीं अगर हम कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे गॉड ने ये नहीं दिया, मेरी फैमिली ने मुझे ये चीज़ नहीं दी है, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, कहने का मतलब ये है कि हम हर चीज़ में कमियां ढूंढ रहे हैं।
हम ये भूल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं हैं। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, अच्छी जॉब है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। उनके पास पैसे कमाने का सोर्स नहीं है। आपके पास अच्छी हेल्थ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनहेल्दी हैं और उन्हें हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। लाइफ में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है कि गॉड हमेशा ये देखते हैं कि जो आपके पास है, क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं? क्या आप उसके लिए आभारी हैं? और अगर आप उसके लिए आभारी हैं, थैंकफुल हैं, तो गॉड आपको उससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। इसलिए हमेशा हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहें। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक ग्रैटिट्यूड नोट ज़रूर लिखें। उन सभी चीज़ों के लिए गॉड को थैंक यू बोलें जो अभी आपकी लाइफ में है। चेक करें और देखें कि पूरा दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, उसके लिए थैंकफुल रहें। जो भी व्यक्ति ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है उसकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है। डांस, जब बात शरीर के मूवमेंट की आती है तो ये बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी हर समय मोशंस में रहती है। जब आपकी एनर्जी मोशन में होती है तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका शरीर कितना एक्टिव है। स्पीड एक्चुअल में प्रोग्रेस होती है, क्योंकि ये एक्चुअल में एनर्जी के सेंटर से एनर्जी को अवेकन कर रही है और सिस्टम को अनलॉक कर रही है। जितना अधिक आपका शरीर चलता है उतनी अधिक एनर्जी सिस्टम के थ्रू से आगे बढ़ती है और ये वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को बढ़ाती है ताकि आप ऊपर उठने वाली डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट हों। थिंक पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स को सोचना यानी सही सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन जो हर प्रॉब्लम में पॉजिटिव ढूंढ लेता है, पॉजिटिव सोचने की क्षमता रखता है, वही व्यक्ति एक्चुअल में पॉजिटिव है। क्योंकि खुशी में और अच्छी सिचुएशंस में तो हम अच्छा सोचते ही हैं, पर असली पॉजिटिविटी का टेस्ट तो तब शुरू होता है जब चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। जब चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं उस वक्त आप ये सोचें कि इस नेगेटिव से, इस चैलेंज से मैं क्या कुछ सीख सकता हूँ, मैं क्या कुछ समझ सकता हूँ और उसे समझकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में और इम्प्रूव हो सकूँ। तो हर नेगेटिव सिचुएशन में, चैलेंज में पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये आपके वाइब्रेशन को सही तरह से मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। कहीं ना कहीं ये सारा सेल्फ कंट्रोल है, आपके देखने का नज़रिया है। ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दुनिया को देखने और सिचुएशन को देखने का तरीका चेंज हो जाता है और फिर आप हाई एनर्जी में रहने लगते हैं। वॉकिंग इन नेचर, प्रकृति में चलना। हम जानते हैं कि नेचर में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। इसलिए जब आप नेचर के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं तो इसमें बहुत अधिक शांति मिलती है। नेचर में आप हाई डिवाइन एनर्जीज को रिसीव करने में सक्षम होते हैं। नेचर में समय स्पेंड करने से आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हाई करने में सक्षम हो जाते हैं, एनर्जीज को आधार बनाना और यूनिवर्स से कनेक्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी वाइब्रेशन को हाई रखता है और वो है मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन करने से मन शांत होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है और नेगेटिव थिंकिंग दूर होती है। मेडिटेशन करने से आपको चिंता कम होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओवरऑल मेडिटेशन एक प्रोटेक्टिंग शील्ड की तरह काम करता है जो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी को नेगेटिविटी से दूर रखने और आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन के साथ साथ आपको नेगेटिव लोगों से भी प्रोटेक्ट करता है। उसने ऐसा क्या बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, अगर उसने सही बोला है तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं उसे ठीक कर पाऊँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका दिमाग शांत होता है और इस शांति की वजह से आप चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं, मेंटल पीस का एक्सपीरियंस करते हैं। मेडिटेशन करने से आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आती है और आपको एनर्जी मिलती है। मेडिटेशन आपके चारों ओर एक प्रोटेक्टिंग शील्ड की तरह काम करता है, जिसके कारण आपको नेगेटिव चीज़ें टच नहीं कर सकती। मीन्स आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी नेगेटिव ना सोचकर आपको उस नेगेटिव सिचुएशन का एक पॉजिटिव सोल्यूशन आपके माइंड में एक फ्लैश के रूप में आपको मिलता है।
मेडिटेशन करने के लिए आपको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 2 मिनट से शुरुआत करें। 2 मिनट के लिए एकांत में एकदम शांत बैठें और अपनी सांसों पर फोकस करें। फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाएं और इस टाइम को बढ़ाते बढ़ाते 30 मिनट तक लाएं। प्रैक्टिस काइंडनेस। आप देखेंगे कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं तो आपको भी इसके बारे में अच्छा लगता है। यह दूसरों की हेल्प करने, दूसरों को देने, काइंड होने के आपके मूड को बढ़ावा देता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि काइंडनेस उन हाई वाइब्स एक्शंस में से एक है। तो जितना ज़्यादा आप दूसरों के प्रति काइंड होंगे, उतनी ही अधिक आपकी स्टेट ऑफ बीइंग हाई होगी और आप काइंडनेस, लव और पॉजिटिविटी की स्टेट में रहेंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट मीन्स आप ऐसे लोगों की कंपनी में रहें, ऐसे लोगों की संगत में रहें जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, जहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं या कहीं हाई वाइब्रेशंस हैं। अब इसको चेक करें कि आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हैं या नहीं। सबसे पहले आप ये चेक करें जिन लोगों के साथ अभी आप हैं उनकी वाइब्रेशंस कैसी हैं, हाई है या लो है, और अगर उनकी वाइब्रेशंस लो हैं तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सेल्फिश होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको आपके फ्रेंड से दूर होने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको बस ये समझने के लिए बोल रही हूँ कि आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी तरह के आप बनने वाले हैं। कुछ भी हो जाए इसका कोई तोड़ नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप उनसे डिटैच रहें, अपने आप को उस एनवायरनमेंट से अलग रखें। और अगर ऐसा है कि आप उस एनवायरनमेंट से दूर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है या कुछ और, तो आप मेंटली उस एनवायरनमेंट से खुद को डिटैच रखें। क्योंकि आप फिजिकली, भौतिक रूप से कहाँ हैं इट डजेंट मैटर, बट आप मेंटली कहाँ हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको ऐसे लोगों के आसपास रहना है जो बहुत हाई वाइब्रेशन कैरी करते हैं। आपको ऐसे फ्रेंड्स बनाने होंगे, ऐसे सर्कल को अपने आसपास रखना होगा जो हाईली वाइब्रेटेड हो, जिसकी खुद की हाई वाइब्रेशन तो हो ही, साथ ही साथ वो आपको भी हाई वाइब्रेशंस दे। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आप सोशल मीडिया से कंज्यूम कर रहे हैं। क्या आप लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जो आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रही है, या आप ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है और आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं वो ही हम बनते हैं। क्योंकि अभी जो हमारी सबसे क्लोज है वो सोशल मीडिया है, तो वहाँ से हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप किस तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। ब्रीथ वर्क। अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आपको अपनी सांसों पर काम करना होगा। 3 भाग श्वास का अभ्यास करने के लिए अपने स्टमक, फिर अपनी पसलियों के पिंजरे, फिर अपने कॉलर बोन तक भरने की कल्पना करने के लिए अपनी सांस का यूज़ करें। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप ऊपर से नीचे की ओर सांस छोड़ते हैं। आप इसे अपने शरीर के पीछे या किनारों पर विशेष ध्यान के साथ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए जिसकी हेल्प से आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वाइब्रेशन कभी भी लो नहीं हो सकती, और अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आप जानते ही होंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं।